तो अरविंद केजरीवाल के बाद अब दिल्ली की गद्दी पर आतिशी की ताजपोशी हो चुकी है। माना जा रहा है कि ये दाव अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चला। लेकिन दाव सिर्फ आम आदमी पार्टी ने ही नहीं चले, बल्कि बीजेपी भी दिल्ली के दंगल के लिए तैयार हो चुकी है। और इसी सिलसिले में बीजेपी ने अपना चुनावी प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी के किले को भेदने के लिए बीजेपी की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किया गया। इस प्लान में झुग्गियों में, बस्तियों में रहने वाले वो गरीब वोटर्स भी शामिल हैं जिनकी तादाद दिल्ली में सबसे ज्यादा है। तो साथ ही समाज के सभी वर्गों को पार्टी के साथ लाने के लिए अलग अलग खास कार्यक्रमों को शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी पार्टी के मोर्चों के साथ ही प्रकोष्ठों की होगी। लोकसभा चुनाव में भी इन प्रकोष्ठों की काफी अहम भूमिका हो जाती है और बैठक और सम्मेलन के साथ साथ दूसरे कार्यक्रमों के जरिए प्रकोष्ठ लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने में कामयाब भी रहे थे लोकसभा चुनाव के दरमियान। अब बीजेपी इन प्रकोष्ठों की तादाद बढ़ाकर अपनी जमीन को और मजबूत कर रही है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ और बड़ी बातें जरा समझिए। दिल्ली में पहले बीजेपी के कुल 27 प्रकोष्ठ थे। अगर हम बात करें बीजेपी के व्यापार, सीए, डॉक्टर, सिख, दक्षिण भारतीय सहित कुल 27 प्रकोष्ठ थे। अब इनकी तादाद हो चुकी है 37। आने वाले दिनों में 3 से 4 प्रकोष्ठ और बीजेपी बना सकती है जरूरत के हिसाब से। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रकोष्ठों में बदलाव भी हो रहा है। साथ ही प्रदेश स्तर पर हर प्रकोष्ठ की 11 सदस्य कार्यकारिणी गठित कर दी गई। इसी महीने सभी जिलों में प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी गठित करने का लक्ष्य पार्टी की तरफ से रखा गया। जरूरत के हिसाब से कुछ मंडलों में भी जो प्रकोष्ठ की जो टीम है वो तैयार की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, क्योंकि मानना है कि जाहिर है कि इससे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धरातल पर मजबूती मिलेगी। विधानसभा चुनाव के लिए प्रकोष्ठों की रणनीति तैयार करने के लिए पिछले दिनों बैठक भी हुई, जिसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संगठन महामंत्री पवन राणा और प्रकोष्ठों के प्रभारी अशोक ठाकुर ने तमाम पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों और संयोजकों को चुनाव को ध्यान में रखते हुए काम की योजना तैयार करने के लिए कहा गया। बीजेपी आने वाले दिनों में तमाम वर्गों के सम्मेलन भी आयोजित करने वाली है। उनकी दिक्कतों को प्रभावी ढंग से उठाने के साथ ही तमाम मुद्दों पर कार्यकर्ता सड़क पर भी उतरेंगे।